हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम जी। महाराज जी, कुछ भक्तों का ये उद्देश्य होता है कि उनका लक्ष्य होता है कि किसी तरह से भी गुरु धारण किया जाए, दीक्षा ली जाए। उसके बाद वो शुरू में तो सेवाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, सेंटर में आते हैं, सभी योगदान करते हैं। लेकिन जब उनका उद्देश्य ये हो जाता है, उन्होंने गुरु प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो सारी सेवाओं को छोड़ करके, सब कुछ भूल करके, गुरु को भूल करके अपने घर बैठ जाते, तो उनके लिए आपका महाराज जी क्या आदेश है ये होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोगों को पता नहीं, वो सोचते हैं कि फैशन है, हम ही बनाए, हम भी गुरु किए हैं, और दुकान बाजार में दिखाएंगे यस हम भी गुरु किए। ये आध्यात्मिक जीवन में गुरु पादाश्रय भक्ति जीवन का सबसे प्रथम कर्तव्य है। उसके बगैर हम जो भक्ति करते हैं गुरु पादाश्रय के बिना, वो ऐसा है जैसे कोई आप लेटर लिखे, बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग, पेपर इज वेरी फाइन, ब्यूटीफुल एनवलप, स्टाम्प बिल्कुल पक्का, जितने 10 रुपया का एक्स्ट्रा स्टाम्प लगाया, लेकिन भूल गए एड्रेस लिखने के लिए, तो जाएगा क्या? ऐसा ही है। लेकिन और ये बिना गुरु वाले जो गुरु पादाश्रय लेते हैं, वो एड्रेस को स्पष्ट लिखे, पेपर क्वालिटी अच्छा नहीं था, हैंडराइटिंग अच्छा ठीक नहीं था, और लेकिन ऐसा था तो लेटर जाएगा कि नहीं? यही है। ओके, तो इसलिए हम जब गुरु धारण करते हैं, ये इसी के लिए धारण करते हैं ताकि हम भक्ति जीवन में प्रगति करें। जैसे मैंने उनको ही बताया था कि इनिशिएशन, ये शुरुआत होता है, और गुरु धारण करता है कौन? ना शिष्य। शिष्य शब्द ही आया है शासन शब्द से, डिसाइपल शब्द आया है डिसिप्लिन शब्द से। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन बनने के लिए होने के लिए तैयार नहीं है तो डिसाइपल नहीं बन सकते। अगर आपने आपको शासन के अनुशासित होने के लिए तैयार नहीं है राजी खुशी से, तो शिष्य नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन जो भगवान से प्रार्थना का मित्र था, शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम, बोले प्रभु अब मैं जे आपका मित्र नहीं, शिष्य की तरह। बोले क्यों, मेरे दोस्त था? नहीं, अभी दोस्त नहीं, प्लीज़ मुझे डांटिए, पीटिए, सुधारिए, मुझे शिष्य के रूप में, नहीं तो मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पाता तो क्या करूँगा। तो मुझे शिष्य की तरह ट्रीटमेंट, शिष्य की तरह ट्रीटमेंट मीन्स डांटना, ये सब जो इस सब के लिए अपमानित करना, ये सब के लिए स्वीकार होना चाहिए, ये सब शासन को स्वीकार करने के लिए। और आप कहते हैं कि फैशन के तरह गुरु को ग्रहण करने के बाद पहले तो कुछ करते थे, देखा थे हम, नहीं मुझे जाना है, करना है, नहीं तो मेरे नाम रिकमेंड नहीं करेगा, हमेशा मंदिर में आते थे, अथॉरिटी के पास आते थे, जिस दिन हो गया बोल गया, और थोड़ी, बल्कि उस दिन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो ले करके जो एक्सपेक्ट उनसे अधिकारी वर्ग करते हैं, जो अपेक्षा उनसे गुरु करते हैं, कि और गुरुजन लोग को अपेक्षा करते हैं, अगर एक कर्तव्य न करके वो बोला बस मेरा काम हो गया, अभी गुरु संभालेगा, मैं जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से उनका गुरु ग्रहण का केवल फैशन मात्र है, कोई मूल्य नहीं रहा, गुरु के साथ कोई संपर्क भी नहीं रहेगा, ना गुरु उसका दायित्व ग्रहण करेगा। भक्ति तो बात ही छोड़ो, केवल बेकारी, सब बेकार जाएगा। ओके, तो अगर आप भक्ति में सचमुच चाहते हैं प्रगति करना, तो जिस दिन से गुरु ग्रहण करते हैं उस दिन से जवाबदारी पहले था उसके डबल बढ़ जाना चाहिए। मैं बोला ना, मोर रेस्पॉन्सिबल, मोर जवाबदारी लेकर के काम करना चाहिए, तब जा करके पता चलेगा हम किए करके।